नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अ, कई जैसे कि महापुरुष हैं, जैसे ओशो हो गए और कृष्णमूर्ति हो गए। बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने वासनाओं यानी जो आपके डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अगेंस्ट बोला है। और आज हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि जो ये डिज़ायर्स हैं इसको क्यों हर एक महापुरुष अगेंस्ट में बात करता है। जैसे भगवत गीता में भी अ, इच्छाओं को वश में करने की बात करी गई है, और ओशो ने बात करी, फिर कृष्णमूर्ति ने बात करी। पूरे टाइम डिज़ायर डिज़ायर की बात करी। कृष्णमूर्ति जी ने तो ये भी कहा है कि डिज़ायर होने से फियर क्रिएट होता है। पर आप सब तो आईपीएस बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं। क्या आपके अंदर कोई भय है? कोई भय नहीं है। तो जिस भय की उन्होंने बात करी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मैं इस समय फीवर में हूँ और मेरे को ना मधुमक्खी ने काट लिया लेफ़्ट हैंड में। सॉरी। और मैं फीवर में आ गया और साथ ही साथ हाथ मेरा पूरा इस समय सूज गया है। मतलब हाथ में काटा है, अच्छा हुआ मुंह पे नहीं काटा। तो ये एक उदाहरण था कि पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए हर समय, ठीक है। अब क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ठीक फील कर रहा हूँ तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ इस विषय के बारे में। मैं थोड़ा लेट के पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ अजीब सी लग सकती है। सॉरी फॉर दिस अगेन, बिकॉज मेरे को ज़ुकाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर खुद 16 साल की उम्र से एक बहुत ही बड़े सिंगर बनने की वासना थी। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, वासनाओं को और इच्छाओं में जो फ़र्क है, वासना और इच्छा में, पहले वो समझना यहाँ ज़रूरी है। क्योंकि मैं आगे के जो पॉडकास्ट आ रहे हैं या फिर अभी ये जो पॉडकास्ट है, आगे मैं जो बर्निंग डिज़ायर है उसको वासना कह के बुलाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वासना क्या होती है? जो भी आपके बर्निंग डिज़ायर, ये बर्निंग डिज़ायर बेसिकली जब सर चढ़ जाते हैं, वासना मतलब बसना, और वो अंदर घर के बसा हुआ है आपके। मतलब क्या है कि वो आपके सामने भूत बन के बैठा हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड बर्निंग डिज़ायर। जिस एक ऐसा डिज़ायर जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाएंगे अगर वो पूरा नहीं होगा तो। जैसे कई सारे लोग यहाँ से मेरे म्यूज़िक चैनल से आते हैं और कई बार मैं पूछता हूँ कि आप क्यों आए हुए हैं। तो 1-2 लोगों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आप सर ना लॉजिकल लगते हो बहुत, और आपकी बातें सुन के एक मन को शांति से मिलती है। बस समझ कम आता है, लेकिन चलिए ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे पॉडकास्ट हैं ये मुक्ति की तरफ ले जाते हैं सबको। मुक्ति मतलब वो नहीं, महासमाधि नहीं। ये पॉडकास्ट जो है ये मुक्ति, मतलब ये जो मुक्ति किस चीज़ की मुक्ति? डिज़ायर की मुक्ति। अब आप कहोगे कि डिज़ायर से मुक्ति पा लें, मतलब काम धंधा छोड़ दें, घर बैठ जाएं। तो उसी पे धीरे धीरे आते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वासना क्या होती है। जब मैं 2008 में संगीत सीखना चालू किया तो मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, मुझे सिंगर बनना है। मैंने अपने घर वालों से भी बोल दिया था। 10th और 12th की जो पढ़ाई है, 10th और 12th की मेरी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई भी अगर आप देखें ध्यान से तो मेरी प्राइवेट हुई है। मतलब मैंने प्राइवेट किया हुआ है। मैं स्कूल नहीं गया, ना मैं 11वीं में स्कूल गया, ना मैं 12वीं में स्कूल गया। उसके बाद भी मैं अपने कॉलेज में सारे सब्जेक्ट में पास हो गया था। तो जबकि मैंने बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, लेकिन फिर भी पास हो गया। तो देखिए,
जब ये वासना सर पे चढ़ी तो इस वासना के चक्कर में मैंने 4.5 लाख रुपए एक कोई इंस्टीट्यूट है मुंबई में वहाँ डाले। वो पूरे पैसे डूब गए, 4.5 लाख रुपए। उससे पहले 60 से 65 हज़ार रुपये मैंने मेरठ में डाले, वो पैसे डूब गए। 2011 की बात बता रहा हूँ। फिर 2013 में मैंने 4.5 लाख रुपए डाले, वो पैसे डूब गए। क्यों डाले? क्योंकि मुझे सब सेल्समैन ने प्रॉमिस किया था, जितने भी सेल्समैन हैं, कि आपको प्लेसमेंट करके देंगे। तो मेरी मदर ने भी कहा चलो ठीक है, इसको कुछ करना तो है नहीं, तो इसका जो भी पैसा है वो सारा पैसा हम इसकी संगीत में ही लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए मैंने घर वालों को डुबो दिए, डुबो दिए। अब वो घर वालों ने मेरे कहीं ना कहीं से ले के दिए थे, ठीक है, ले के दिए थे। मेरी जो मदर है वो हमेशा फाइनेंशियली मेरे को बहुत सहायक रही हैं, बहुत सहायता दिया उन्होंने मेरे को, बहुत सहायता करी मेरी। इसीलिए मैं अपनी मदर को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेरी मदर है ना, वो आप लोग सोचते हो कि मैंने कहानी सुना दी, मैं अकेला था, कोई मेरे पास नहीं था। देखिए, मैं अपनी मदर को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जितना उन्होंने किया उतना और कोई शायद मदर कर भी ना पाए। मतलब मैं आपकी मदर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अपने एक बच्चा जब बात करता है तो अपनी मम्मी को ही सबसे ऊपर समझता है वो। तो ऐसा बच्चा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो बात अलग थी कि टाइम नहीं दिया, इमोशनल फीड नहीं दिया, तो उस वजह से मेरे क्लैशेस होते रहते हैं घर को लेकर। घर में आज भी उसी वजह से होते रहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल हमेशा सहायता मुझे करी गई है घर में। कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल आ गया। संगीत करना है, पढ़ाई नहीं करनी है तो ठीक है, मत करो। तो 9th में मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। तो 9th में मैं स्कूल ही नहीं जाता था, तो 1 साल मेरा वो वेस्ट हुआ। तो ये चलते चलते मैंने पूरा सब कुछ किया। अब जब ये करा तो 2013 में, जैसा आप जानते हैं, कि मैं मुंबई चला गया। अब मुंबई से जब आया वापस, देखा कुछ हाथ नहीं आया है और बिल्कुल हार चुका था मैं सोच रहा था अब यार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर मैंने ये परस्यू किया और तो शायद मैं अपने बीवी बच्चों को खाना पीना भी नहीं खिला पाऊँ। मतलब यहाँ तक मैं सोचता था। मतलब मैं कितने साल का था उस वक्त? 21 साल का था और मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, सोचिए। तो जब मैं पीछे मेमोरी में जाता हूँ तो एक मेरा थॉट था कि अगर मेरा बच्चा कहे कि साइकिल दिला दो, तो एटलीस्ट मेरे पास साइकिल दिलाने के लिए पैसे हो। ऐसा ना हो कि भैया संगीत में ही डुबो दिया अपने आप को, है ना। तो ये सब मेरे अंदर अजीब से एक मेरा माइंड स्ट्रक्चर है, एक पर्सनैलिटी है मेरी, जो मेरे पर्सनल ट्रेट होते हैं। मैं हमेशा से अपने बच्चों के नाम सोच के बैठा हुआ था, हमेशा से अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में सोच के बैठा। तो शुरू से ये था कि गर्लफ्रेंड, सच्चा प्यार, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चाहिए हमेशा से लाइफ में। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहानी में बता रखा है आपको, अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे है। दैट इज़ कॉल्ड क्यों मजाक उड़ा संदीप महेश्वरी के शो में, वो वाले में आप सुनेंगे अगर ध्यान से, तो आप देखेंगे कि मैं गर्लफ्रेंड के पीछे ही भागता रह गया। और हर कोई, चाहे वो कोई माने चाहे ना माने, हर कोई सच्चा प्यार चाहता है और हर कोई सच्चे प्यार के पीछे भाग रहा है। सबकी अपनी कंडीशंस होती हैं गर्लफ्रेंड की, तो मेरी भी अपनी कंडीशंस थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मदर को मैं अपनी कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले में, क्योंकि जो मेरी मदर हैं उन्होंने फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट दिया है, इतना दिया है जितना कोई कर भी नहीं पाएगा। वो बात अलग है कि हमारी आर्थिक स्थिति 2016 से ख़राब होने लगी, ठीक है, तो उसमें मैं भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो कॉलेज आया, कॉलेज में सब कुछ छोड़ छाड़ कर एजुकेशन करी, पढ़ाई करी। 3rd ईयर में मेरा यूट्यूब स्टार्ट हो गया और फाइनली जो मेरी वासनाएं थी वो व्यक्त होने लगी। एक और मौका मिला कि मुझे यूट्यूब करना है, सीखना है। यूट्यूब भी वो, जैसे मैंने बताया था, कि संदीप जी की वजह से चालू हुआ था, क्योंकि मुझे फ्री में शेयर करना था अपने इंडियन क्लासिकल एक्सपीरियंसेस को। तो मैंने चालू कर दिया। आज तक किसी को पता नहीं है, बट मैंने चालू कर दिया। तो वहाँ से जब सब्सक्राइबर आने लगे तो मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब मोनेटाइज भी होता है। तो 1,80,000 व्यूज़ हो चुके थे चैनल पे, तब मुझे पता चला कि यूट्यूब मोनेटाइज भी होता है। उस वक्त ऐसे वीडियोस आते थे, 5 रुपये का सिक्का रखो, उसमें काफ़ी पैसे लोग कमा लेते थे, व्हाटएवर जो भी था। शुरू में यूट्यूब में काफ़ी कमाए लोगों ने। फिर जब यूट्यूब सचेत हुआ, अलर्ट हुआ, तो उसने अपना एल्गोरिथम बहुत ट्विस्ट कर दिया बाद में, 2020 के बाद।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 96% यूट्यूबर्स बेरोज़गार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टैट्स कह रहे हैं। अब एक कौन से स्टैट्स में कह रहे थे, मैंने एक मार्केटर है उनके मुंह से सुना था। और अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो जो आपको चमकते हुए लोग दिख रहे हैं सिर्फ वही कमा रहे हैं। वो 4% लोग आपको दिखते हैं, चाहे वो कॉमेडी जॉनर में हो, कहीं पर भी हो। 4% लोग जो दिखते नहीं हैं आपको या हल्के फुल्के दिखते हैं, जैसे मैं या कहीं और कोई और दूसरा यूट्यूबर है, कोई भी है, तो अगर आप देखेंगे तो वो नहीं कमा पा रहे हैं। बहरहाल 2016 में जर्नी चालू हुई यूट्यूब की और वासना व्यक्त होने लगी। जब वासना व्यक्त हुई 3 साल लगा मेरे को उस पूरे के पूरे भड़ास को निकालने में, कि मुझे अपना गाना निकालना है, अपनी आवाज़ सुनानी है सबको। और वो वासना व्यक्त हुई। ऑडियंस मुझे हमेशा से अच्छी मिली, क्योंकि सारे संगीतकार थे तो जज भी करते थे, नेगेटिव कमेंट भी आते थे, पर वो अच्छा था तो अच्छा बोलते भी थे। और बहुत अच्छे लोग, आज भी मेरे बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं उस चैनल से, और कई बार सड़कों पे मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। हेट भी मिलती है बट 90% लव है। तो वो रेशियो सब जगह होता है, वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जब वासना व्यक्त हुई तो एक और प्रॉब्लम फंडामेंटल जो मैंने फेस करी वो थी सर्वाइवल की। क्योंकि अल्टीमेटली वासना व्यक्त करने से, यानी व्यूज़ लाने से पैसा तो आएगा नहीं। पहली चीज़ तो म्यूज़िक चैनल में अगर आप कोई भी गाना डालते हो, दूसरे जो यूट्यूब चैनल हैं, यानी टी सीरीज़ हो गए, सोनी म्यूज़िक हो गए, तो वो पैसा आपका ले लेते हैं। तो आपको वहाँ समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई। बट कहीं भी इसमें मैंने सुख की अनुभूति नहीं करी। ये पूरी की जो पूरी प्रोसेस है कि फाइनली वो वासना निकली यूट्यूब पे, भले ही 2 लाख व्यूज़ आए, 3 लाख व्यूज़ आए, 1,50,000 व्यूज़ आए, जो भी आए, अपना गाना निकाला, कम से कम 500 कमेंट आए, 800 कमेंट आए उस चैनल पे, सब कुछ था। मतलब एक वीडियो पे 800 कमेंट आए, वही बहुत था। फिर फाइनली शोज़ करने की वासना थी तो वो भी निकाली। पूरे मूवमेंट में जाते हो मैंने देखा कि जैसे ही कोई चीज़ रिपीट होती है, उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे अगर आप रोज़ शोज़ कर रहे हो, रोज़ कॉन्सर्ट्स कर रहे हो, तो जैसे अब ये बड़े बड़े सिंगर्स हैं, ये बताते नहीं हैं पर मैं बता रहा हूँ आपको, इनके लिए एक जाके पैसे कमाना है और थोड़ा बहुत एंजॉय किया। लेकिन वो चीज़ जो जब पहली बार जो कॉन्सर्ट किया, पहली बार गाना निकाला, वो एक पहला प्यार, वो जो था वो फील धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है। जैसे पहली बार आपने सेक्स किया तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, फिर आप बार बार उसी के साथ करते रहोगे। जब 1500, 20, 2-3 हज़ार बार कर लोगे तो आपको कहोगे ये तो बिल्कुल एकदम, जैसे जैसे आप उसके साथ करते जाओगे, उस लड़की के साथ संभोग जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब दिस इज सो बोरिंग एंड ऑल दैट। तो जब ओशो और महापुरुष जितने भी लोग बात करते हैं, कृष्णमूर्ति बात करते हैं कि डिज़ायर्स को छोड़ो, डिज़ायर को छोड़ो, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो इसी वजह से बात करते हैं। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है सारा का सारा, कि हर चीज़ बोरिंग हो जाती है और सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है। बोरडम लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक ही खाना आप बार बार खाते रहो, सुबह दाल चावल, शाम को दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, धीरे धीरे आपको दाल चावल से नफरत हो जाएगी। और अगर आपको बार बार खिलाते रहें तो आपको गुस्सा आने लगेगा। वैसे ही सेम है कि अगर कोई गाना आपके कान में चला दे, वो गाना कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, एक के बाद एक गाना, मतलब चलता जा रहा है। अब गाना मतलब वही सिम एक ही गाना है, एक ही गाना बार बार आपके कान में चलता जा रहा है। आप लूप पे लगा दो, आप 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, चौथी बार गाना बदल दोगे आप। तो ये दुनिया क्या कर रही है? ये दुनिया गाने बदल रही है, ये दुनिया लड़कियां बदल रही है, ये दुनिया अपनी बीवी को नहीं चाहती, किसी और की बीवी को चाहती है। ये दुनिया क्या करती है? बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक गलत फहमी पैदा होती है लोगों के अंदर। अब आप कहोगे बदल क्यों रही है? वही है, उसी पे आ रहा हूँ। इस गलत फहमी को माया बोलते हैं दोस्तों। जो लोग कहते हैं संसार माया है, संसार माया नहीं है। संसार का इंटरप्रिटेशन जो आपके माइंड में है वो माया है। माया बाहर नहीं है संसार में, माया अंदर है। जब माया की बात होती है तो अंदर की बात होती है, मोह की बात होती है तो अंदर बात होती है। मोह कहीं आपके और आपकी बीवी के बीच में कहीं दिखा दो, छू के दिखाओ, कहीं आपके बीवी के बीच में मोह है? नहीं, वो दोनों के माइंड में है। ठीक है,
अब क्या होता है, अब आदमी अपनी औरत को छोड़ता भी नहीं है और दूसरे की औरतों के साथ घूमता है। अब उससे पूछोगे आप जाके कि अपनी औरत को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तो कहेगा मैं प्यार करता हूं उससे, मेरा ख्याल रखती है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, उस आदमी को उसके साथ मजा भी नहीं आ रहा, या आ भी रहा है तो उसको भिन्नता चाहिए। अब भिन्नता क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो आदमी है उसको गलत फहमी है कि भिन्नता में सुख है। यहां पे कोई भी चीज डाल सकते हो आप, चाहे गाना डाल दो, चाहे आप सिंगिंग करियर डाल दो, एक्टिंग करियर डाल दो, कुछ भी डाल दो, अब लड़की डाल दो। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, सिर्फ सेक्स में मत रह जाना कि आप तो सर लड़कियों की बातें करते रहते हो सेक्स के बारे में। भैया सेक्स सबसे नंबर 1 चीज़ है इस देश में, सेकंड नंबर पे फूड है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, आप 200-300 साल पहले आते तो फूड नंबर 1 था, भुखमरी होती थी उस वक्त। अभी यहाँ खाना पीना सब मिल रहा, हर आदमी मोटा गया है, चर्बी बढ़ गई है, तो अब चर्बी बढ़ गई तो अब हवस भी बढ़ गई है। तो अभी आदमी को खाने पीने की टेंशन ही नहीं है, आदमी खाना पीना कर रहा है। ठीक है, जब खाने पीने की टेंशन हो जाएगी तो ये सब चीज़ें निकल जाएंगी, खाना नंबर 1 पे आ जाएगा, सेक्स रहेगा ही नहीं उस वक्त, सिर्फ खाना ही रहेगा। तो सेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आपने एक गलत फहमी पाली है कि रशियन को लाना है, ठीक है। तो जब बात होती है कि भैया डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, आप कितने भी चेंजेस ले आओ अपने सेंसेस में, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते रहो कितना भी। कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि डिजायर इज द रूट कॉज, या बूढ़ा कह रहे हैं, गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो क्या डिजायर छोड़ दें? उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है डिजायर को, जो तुम्हारी डिजायर को लेके जो तुम्हारी अप्रोच है उस पर बात करिए, जो गलत फहमी है डिजायर को लेके तुम्हारे अंदर उसकी बात करिए। हर एक आदमी को गलत फहमी है, लाल बत्ती लग जाए, लाल बत्ती लग जाए, लाल बत्ती लग जाए, एक ऐसी गाड़ी से चलूं, IPS IAS बन जाऊं, लाल बत्ती लग जाए, उससे क्या होगा? आसपास मोहल्ले में शोर मचेगा, उससे क्या होगा? एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, उससे क्या होगा? सेक्स करेंगे, मजा आएगा। ये सब गलत फहमियाँ है लोगों के अंदर। अब आप कह रहे हो कि अगर इतनी ही गलत फहमियाँ हैं, अगर अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, अगर इतनी ही गलत फहमियाँ हैं तो आप ही क्यों पकड़ पाए, या कृष्णमूर्ति ही क्यों पकड़ पाए, या ओशो ही क्यों पकड़ पाए? क्योंकि वो ध्यान दे रहे थे। तो सारा का सारा खेल आ जाता है ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन करने से क्या होता है? आपने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, शादी से पहले आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मजा आता था, शादी के बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोरिंग लग रही है, बस यही ऑब्जर्व करना है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको बोरिंग लगता है लड़की के साथ सेक्स करना, तो आप भिन्नता में चले जाते हो। आप ये सोचने लगते हो कि अब मैं इसको अलग टाइप की लड़की लेके आऊंगा तो मजा आएगा। तो आपने पहली ही लड़की के अंदर जो चीजें थी वो सही से नहीं देखी हैं। जो लड़की के साथ हुआ, यानी जो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ जो आप हुआ वही आपने देखा नहीं। तो यहाँ सारा का सारा खेल जो है वो अंदर देखने का है, अंतर्दृष्टि होने का है, अंतर्यामी होने का है, अंतर यात्रा का है। बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर से कोई चक्कर ही नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं इसमें। तो अब इसमें साधना कहाँ आती है? लोग कहते हैं साधना करो, साधना करो, साधना करो। ठीक है, साधना सब सही हो जाएगा, साधना सब कुछ सही हो जाएगा, साधना अरे घोंचू, साधना तब करनी होती है जब अननेसेसरी एंगर हो, अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी हो, या ध्यान कहीं टिक ना रहो आपका। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने अंदर झांक के देखना है तो ध्यान टिकना चाहिए आपका पहले। अगर आपका ध्यान टिकेगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे कि क्या चल रहा है अंदर? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है। लेकिन साधना से सब कुछ नहीं निकल के आएगा। अगर आप मेरे से पहले पूछोगे तो क्या करें, पहले क्या करें? पहले साधना करो। सबसे पहले साधना होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर आपका मन पहले तैयार हो, ठहरे एक जगह, आपका मन पहले ठहरे, फिर एक जगह फोकस कर पाए, फिर एक तरह
समझ पाए। ठीक है, तो एक बार की कहानी है बड़ी अच्छी सी। एक लड़का होता है, उसको आर्चरी सीखनी होती है। आर्चरी मतलब धनुष बाण। तो अपने गुरु के पास जाता है, वो कहता है भैया धनुष बाण सिखा दो। तो गुरु कहता है कि ठीक है। तो धनुष बाण हाथ में वो देता है, और जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है। वो जो राहुल होता है लड़का, वो भागने लगता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो गुरु कहता है एक जगह टिक क्यों नहीं रहे हो? तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने देखा था एक वो उसमें मतलब एक शो था, उसमें देखा था, तो वो ऐसे दौड़ के भी निशाना लगा लेते। तो गुरु कहता है भैया पहले टिक जाओ एक जगह, तब निशाना लगाओ। नहीं नहीं नहीं, दौड़ के कोई डायरेक्ट आप वहीं से सिखाइए, डायरेक्ट वहीं से सिखाइए। तो गुरु से एक बात कहता है तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? तो बोलता है स्मृति। ठीक है, कब जन्म दिया उन्होंने? बोलता 1991 में। कितनी देर तारीख को जन्म हुआ था? 29 अप्रैल को। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी जैसे तुमको निकाली, बोलता हाँ, तो तुमसे ये बोलने लगी कि दौड़ो? तो बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला तो पहले क्या किया तुमने? पहले वो जो होता है वो सर संभालने वाली विधि होती है, सर संभाला गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप आया चीज़ें, मतलब पहले बैठाया गया, फिर उसके बाद करा गया। तो फिर एकदम से दौड़ गए? नहीं नहीं, 1 साल बाद दौड़े थे। 1 साल बाद दौड़ गए? नहीं नहीं, 2-3 साल बाद दौड़े थे, चलना आया था 1 साल बाद। तो वही तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो सारा का सारा जो खेल है ना यहाँ पे, वो है टिकने का और देखने का। एक डिजायर को अगर आप टिक के देख लो, एक डिजायर को टिक के अगर तुम देख लो, एक लड़की को पटा के देख लो, एक बार गाना सुन के देख लो, एक बार करके देख लो। कहते हैं हम मेरे कुछ सिंगिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, स्टूडेंट कहते हैं सर रियाज करने मन नहीं लगता सर, शुरू में करने का मन लग रहा था, अब नहीं करता सर। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा रियाज करने का मन नहीं करता, ठीक है, तो तुम क्या करना चाहते हो? तो बोलता सर एक गाना है दूल्हे का सहरा, वो गाना सिखा दीजिए। मैंने सिखाना चालू कर दिया। मैंने उसमें बीच में लाइन आती है एक, वो लाइन मैंने उसको गाई। मैंने कहा ये लाइन जो है, इसी लाइन को जैसा मैंने गाया है वैसा आप 1 हफ्ते में गा के दिखा दीजिए। तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, चला गया। 1 हफ्ते बाद आया मेरे पास, कहता है सर आपने एक ही लाइन दे दी, ये भी बोरिंग लग रही है। मैंने कहा यही चक्कर है, चक्कर यही है। चक्कर ये है कि तुम लोगों की जो बुद्धि है ना, उसकी तुम्हें कोई समझ नहीं है। चक्कर ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक गाना अगर हम देंगे तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो गाना भी उतना ही बोरिंग होता है, क्योंकि शुरू में मज़ा आएगा, 2-3 चौथे बार 5वें बार मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही आपको शुरू में रियाज में मज़ा आ रहा था, बाद में नहीं आ रहा है। तो ये जो सारा का सारा जो चक्कर है ना, कि ये लोग कहते हैं कि जो डिज़ायर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग है। डिज़ायर जो है ऐसा भासता है दूर से, डिज़ायर माया बोलते हैं। ऐसा भासता है कि हाँ ये जब मिल जाएगी चीज़ मुझे, तो मुझे सुख प्राप्ति होने वाली है। तो अब सवाल आता है, कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, कई बार कर चुके हैं
कि ठीक है आपके कहने पे डिज़ायर छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैंने कब कहा छोड़ने के लिए? घोंचू हो क्या? मैंने बोला कि पूरे पॉडकास्ट में कब बोला मैंने? नहीं छोड़ने, आप ही ने तो बोला डिज़ायर द रूट कॉज ऑफ सक्सेस, छोड़ ही दो ना, क्या करना। अरे यार डिज़ायर की पूर्ति करो, और डिज़ायर की पूर्ति करते रहो और देखते रहो। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। करते वक्त देखते रहो, और एक बार अगर तुमने देख लिया जो भी तुम्हें लग रहा है उसको अचीव करो, और ड्यूरिंग द अचीवमेंट उसको देखते रहो। प्रॉब्लम क्या है ना लोग के साथ, लोग देखते नहीं है। लोग बहिर्दृष्टि हैं। मतलब क्या, उनका ध्यान सिर्फ सेंसेस में रहता है। बहिर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसी वजह से कृष्णमूर्ति मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं जस्ट टू ऑब्जर्व। लोगों ने पूछा क्यों? कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, भगा दिया उसको। अभी मैंने बोला जस्ट टू ऑब्जर्व, और तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन इज द हाईएस्ट गेम सर। अब क्या होगा, जैसे आप ऑब्जर्व करते जाओगे एक एक डिजायर, तो धीरे धीरे आप मोक्ष की तरफ आते जाओगे। इसको मोक्ष बोलते हैं। अब शरीर में रहते हुए भी जो जीवात्मा है, यानी तुम हो, स्वयं जो है, स्व जो है, शरीर में रहते हुए भी उसको सफरिंग नहीं होगी, लेकिन वो एक प्रकार की सफरिंग खत्म करेगी। वो सफरिंग है डिजायर की सफरिंग। और ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? डिजायर की प्रॉब्लम। लोग मंदिरों में चक्कर क्यों लगाते हैं? वो ये कहते हैं भगवान हमको बुला लो, हमको आपसे मिलना है। ये वो कहते हैं आप नीचे आ जाओ, या कहते हैं हम अगर बोल दे भगवान हमको आपसे एक बार दर्शन दे दो, क्या पता भगवान ऊपर बुला लें। इसलिए आदमी कभी मंदिर में जाके ये नहीं कहता हमें आपका दर्शन चाहिए। लोगों की फटती है। वेदांत आपका डिजायर खत्म करता है। लोग वेदांत को सुनते शांति के लिए। अरे घोंचू, शांति के लिए नहीं सुनना है। शांति का क्या करेगा भाई तू? शांति तो ऑर्गेज्म के बाद भी मिलती है। लेट गए, निकाल दिया, 4 मिनट 5 मिनट शांति मिल गई। अभी मैं पहाड़ों पे गया था कुछ दिन पहले, वहां देख रहे हैं चिड़िया चहचहा रही है, 10-15 मिनट देखा, फिर नॉर्मल वही, फिर वही माइंड एक्टिव हो गया। तो वहां से क्वेश्चन उठता है कि साला एक्टिव क्यों हो रहा है? ये डीएक्टिवेट पूरी तरह, जितना मैं चाहूं उतना डीएक्टिवेट हो जाए। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने माइंड को जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो। एक टाइम तक आप कर सकते हो, एक्सटेंड तक, मतलब प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे 15-20 मिनट, या बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ 5 मिनट। उसके बाद सिंगल थॉट पॉप करेगा ही करेगा। अब थॉट पॉप करेगा, चेन बन जाएगी। इसको थिंकिंग बोलते हैं। तो लोग की प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने कानून और धंधे बना रहे हैं। उनको लगता है हाँ आई एम द हाईएस्ट बीइंग इन दिस यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मेरे जूते के नीचे जूती के नीचे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप इस ब्रह्मांड के दास हो। ब्रह्मांड का सिर्फ इतना कहना है, हमको समझ लो, हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपना बीच में पेल देते हैं। उनको अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाना है। उनको अपने रूल बनाने। वो कहते हैं हम जब तक चाहे तब तक मन रुक जाए। अरे घोंचू, जेल में बंद हो तुम, और जेलर की बात मानो। जेलर क्या कह रहा है? कह रहा है हमारी बात समझ जाओ, हमारे हिसाब से चलो। तो समझदार आदमी क्या करता है? वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मोल्ड नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स के नियमों को मोल्ड नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब क्या करना है? उनको समझना है और उनके अनुसार पंगे नहीं लेने। फिर लोग क्या करेंगे? दुनिया के सारे डिजायर पाल लेंगे। इतने डिजायर पाल लेंगे 1000 डिजायर है लोगों के पास। 1000 डिजायर। एक भी डिजायर अगर आप देख लो ना ध्यान से, हर एक कैटेगरी का एक डिजायर। एक लड़की से प्यार कर लो, कभी करियर बना लो, पैसे कमा के देख लो खूब सारे, ट्रैवलिंग करने चले जाओ। एक एक कैटेगरी का एक एक डिजायर देख लो।
सब कुछ करके देखा, दुबई जाना है दुबई चले जाओ, जो करना है वो करो, दिन में 1000 बार हिलाना, 1000 बार हिलाओ, 1000 बार ही मतलब 2 बार हिला के देख लोगे अगर ना ध्यान से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिस चक्कर में तुम हिला रहे हो, तुम हिला रहे हो खुशी के लिए, खुशी है ही नहीं। कभी कभी ऐसा मैस्टरबेशन होता है जिसमें ज्यादा मजा आता है, कभी कभी, कभी कभी ऐसी कोई सिगरेट आ जाती है, ऐसी कोई दारू आ जाती है, इसमें बड़ा मजा आता है। कभी कभी ऐसी कोई लड़की के साथ सेक्स करते बड़ा मजा आता है, कभी कभी, बीच बीच में आता रहता है ये, बीच बीच में। आप खुद देखोगे अगर ध्यान से, मेरी बातें मत सुनो, ध्यान से देखो, मैं सब देख के फिर बता रहा हूं आपको। कभी कभी आप जाओगे किसी पहाड़ी इलाके पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कभी कभी एकदम से, एकदम आप वो सोचते हैं अरे यार ये बनी रहे, हर बार जब भी मैं जाऊं ना पहाड़ी इलाके पे मजा आए, कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम क्या है ना, सारी की सारी जो लोग बोलते हैं कि डिजायर द रूट ऑफ सफरिंग, या फिर ओशो बोल रहे हैं या कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, या वो इसलिए नहीं बोलते छोड़ दो, गौतम बुद्ध बोल रहे हैं वो नहीं कह रहे छोड़ दो। बुद्धा ने क्या बोला, डिजायर द रूट कॉज, उन्होंने सिर्फ बताया क्या, उन्होंने ये कह दिया डिजायर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, लीव ऑल द डिजायर्स, क्या ये बोला? नहीं बोला। लोगों ने अभी रिसेंटली बात है, एक नीचे मोहतरमा आई, मुझे पता था ऐसे लोग घोंचू आते हैं नीचे कमेंट में, मैं पढ़ता रहता, बड़ा हंसी आती नहीं। आपने बोल दिया भूत होते हैं, आपके माइंड में केवल भूत होते हैं। अरे घोंचू, मैंने कब बोला भूत होते हैं भैया? मैंने बोला क्या वीडियो में भूत होते हैं? बस लग रहा है उस वीडियो को देख के, जबकि अगर ध्यान से आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने। लेकिन माइंड आपका कैसे काम करता है कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप संदीप महेश्वरी को सुनते हो शांति के लिए, आप जखनी मूर्ति को सुनते हो शांति के लिए, अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा क्या लग रहा है आंटी, अच्छा क्या लग रहा है आपको? मैंने कभी नहीं बोला कि भूत होते हैं, मैंने ये बोला हो सकता होते हैं, हो सकता ना होते, क्योंकि मैंने नहीं देखा, या मैंने अगर देखा भी है तो उससे आपको क्या प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा? मैं बोलूंगा आपको झूठ बोल रहा है, सिंपल है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है। तो मैं नहीं बोल सकता कि मैंने क्या बोला, मैंने हाँ 2-3 एक्सपीरियंसेस मैंने बताए हैं, वो मेरा प्रमाण है, उसको आपके प्रमाण से मेरे से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सीरियसली लेना है तो ढूंढो फिर, या बैठे बैठे घर में क्या कंक्लूजन क्या निकालते रहते हो? रात में अंधेरे में लाइट में सोएंगे नहीं, क्या पता होते, उस वक्त आ जाता है माइंड में, उस वक्त पति से चिपक के सो जाएंगी आंटी लोग। वो नहीं वो बारिश हो रही है, कोई प्रेत आत्मा बाहर बालकनी में ना आ जाए। रात में बड़ा डर लगता है, लोग लाइट जला के सोएंगे, एक बाथरूम की लाइट तो जली होनी चाहिए, एक छोटा बल्ब लगा देते हैं ना। अरे आंटी, सुबह उठते हुए आप कमेंट कर रही हो मेरे चैनल पे, और रात में आप क्या करो मुझे अच्छे से बताएं, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग पोलैरिटीज में जीते हैं, यही चक्कर है सारा का सारा। लोग ना कुछ एकदम से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, एक कंक्लूड करना चाहते हैं, एक उत्तर चाहते हैं, जबकि उत्तर होता नहीं रियलिटी में। भाई रियलिटी में सच में कोई उत्तर नहीं होता है। आपको मैंने सारे कोशास बता दिए, महासमाधि की विधि बता दी, सब बता दिए, ये बता दी, ये सब आप चाहे या तो आप मानोगे या तो नहीं मानोगे, तीसरा विकल्प है ही नहीं आपके पास कोई। क्या विकल्प है? अगर आप पूछो, जाके लोगों से पूछो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही लगती है आपको, तुरंत इमीडिएटली भक्क से मुंह खोलेंगे, पट्ट से बाहर निकाल देंगे कि हाँ ये वाली पार्टी अच्छी लगती है। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा हमें नहीं पता, मतलब सच में, मतलब या एक आदमी नहीं कहेगा कि इस पार्टी में ये भी कमी, इस पार्टी में ये कमी, इसमें ये भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, इन्होंने ये किया था, वो किया, व्हाटएवर जो भी, सीधा उनके पास सारा जवाब है। घोंचू लोग। कभी जिंदगी में आज तक मंदिरों के बाहर लाइनों के चक्कर लगा दिए तुमने? एक बार भगवान से यही मांग लेते, सद्बुद्धि दे दो हमको। एक बार भगवान से मांग लेते, भगवान इंटरनल मैकेनिज्म जानना है जिंदगी का, बॉडी का,
तो भगवान वही आपको दे देते। नहीं हमारे पास ये ले आओ जेवर, और जेवर लो करेगी क्या जेवर का? तू क्या करेगी? जेवर चाहिए, क्या करेगी भाई? ये हमारा बच्चा बीए पास हो जाए, अब बीए पास हो गए बेरोजगारी है भैया। नहीं हमारे बच्चे डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर में क्या कर जाएगा? उसमें भगवान क्या करे? वो तो बच्चे की मेहनत है। अरे तुम मांगने आ ही क्यों हो भाई? तुम क्यों मांगने आई हो मेरे से? आप शर्म, मतलब क्या बताऊं मैं, हे भगवान भाई साहब क्या हो गया इस दुनिया को। सोचो एक भगवान जिंदा बैठा होगा, उसको कैसा लगेगा यार। यार मैं एक बात बताओ, मैं दुनिया के रेप नहीं रोक रहा हूं, 3-3 महीने बच्ची का रेप नहीं रोक रहा हूं, तो तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा मैं बैठ के? क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। चुपचाप चले जा रहे, चक्कर लगा रहे। मेहनत नहीं करना चाहता कोई, क्योंकि सुपरस्टिशन से भरे हुए हैं लोग। अच्छा ये बिजनेस नहीं चला, अरे अंगूठी पहन ले, पन्ना पहन ले, पन्ना। अच्छा बिजनेस नहीं चला, ये कर ले, ये नहीं कर वो। अच्छा एग्जाम में फेल हो गया, दही खा के जाना। अरे नहीं सर, उस दिन हम दही खा के गए थे तो हमारा एग्जाम में वो हमारा और वो रिकन्फर्म हो गया है। वो सर होता है सर, दही खा के जाने से होता है सर, आपको नहीं पता है। अरे घोंचू, रात में 3 महीने तुम 3 महीने तक रोज रात में 4 बजे अपनी 5वीं मंजिल से नीचे गेंद फेंकेगा तो क्या होगा? गेंद नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर तेरा सच में दही खाने से होता है तो हर बार तू दही खा, हर बार होना चाहिए, तब मानता हूं मैं सत्य है। ये जो प्रेयर है ना, प्रेयर कॉन्सेप्ट है, ये प्रेयर क्यों बनाया, प्रार्थना क्यों बनाई गई थी? प्रार्थना बनाई गई थी कि हम भगवान को शुक्रिया अदा कर सकें, भगवान को थैंकफुल कर सके, थैंक्स कह सके, भगवान आपने इतना कुछ सही करके दिया है। उसको बोलते प्रार्थना। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको नमन करते हैं, नमस्ते बोलते। क्यों? क्योंकि हम उसको, अगर वो हमसे बड़ा है या कुछ, तो हम उसको नमन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं जो वो तो प्रोवाइडर्स होते हैं। और नमन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो रिस्पेक्टफुली वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। चक्कर ही है सारा का सारा। वो पता नहीं क्या बन गया लास्ट 2-3 हजार साल में, पता नहीं वो क्या बन गया। अभी पहले एंकल्स तक लोग झुकते थे और पैर छूते थे, फिर धीरे धीरे वो घुटने पे आ गए, घुटना छूने लगे। आजकल तो उसके ऊपर भी जो मेन पॉइंट होता है उसी को छू के कहते घंटा बजा दिया, चलो हो गया खत्म। ये हो रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया पैर छूने, मतलब आप इसी की पूजा करते हो, सेक्स की पूजा करते हो। आप इसी पैर छू रहे। बाप रे बाप, बहुत चक्कर भैया खतरनाक है इस दुनिया के। ये पूरा का पूरा जो विश्व है वो वासना युक्त है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि वासना क्या करती है। हर आदमी कुछ ना कुछ पाने का मंदिर में लगा हुआ है, इस गलतफहमी में कि कुछ वहां पड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम है लोगों की। और जब वो पा लेते हैं तो उसके बाद भिन्नता ढूंढने लगते हैं। लड़की शादी हो गई, अब उनको दूसरी लड़की चाहिए। ये बड़ा उनको, क्योंकि उनको ये नहीं है कि रशियन में या नेपाली में जो लड़की आएगी उसमें सुख है। उनको ये है कि डिफरेंट, उनको भिन्नता चाहिए। और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि माइंड ऐसे ही काम करता है। माइंड को भिन्नता चाहिए। आप देखो, वो लड़की जो सबसे अलग है, क्यों भैया? क्यों? साधारण लड़की क्यों नहीं चाहिए? हमारा लड़का साधारण नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्यों भैया? फर्स्ट आना चाहिए, क्यों भैया? नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमें इसको कुछ बनाना है, कुछ सबसे अलग बनाना है, क्यों भैया? क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि भिन्नता क्यों चाहिए सबको?
इसका लॉजिक समझने की कोशिश करी किसी ने? नहीं। आज तक आपको किसी ने बताया? नहीं। पहली बार पॉडकास्ट में सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, ये है भैया, इसको पीएचडी बोलते हैं। जो आदमी अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है वो आदमी नया कंटेंट लेके आएगा और डीप में जाके कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेके आएगा जो खतरनाक। मैंने अभी रिसेंटली बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स किया जो वीडियो था, उसमें भिन्नता के बारे में चर्चा हुई अच्छे से। हे भगवान, हे भगवान, जो लोग देखिए जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नीचे आइए, आप पॉडकास्ट सुनिए, आप अच्छा कुछ लाइफ में कुछ चेंज लेके जाइए। नहीं भी आ रहा तो कुछ समझोगे एटलीस्ट, ठीक है? तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप नीचे आकर सुन सकते हैं, नहीं सुनना तो ऐसी तैसी खत्म करो। तो एनीवे, मेरे को तो मैं कौन सा कमा रहा हूँ इससे? मुझे थोड़ी कोई कमाई मिल रही है। पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पे कोई कमाई स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, मतलब इंडिया में अलाउ नहीं है, मतलब इंडिया में मोनेटाइजेशन आया नहीं है अभी तक। आएगा तो हो सकता है कर दें, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। तो सारा का सारा जो चक्कर है ना, ये वासना का जो प्रॉब्लम है ना लोगों का, अब जब वासना मुक्त हो जाते हैं लोग, जैसे मैं वासना मुक्त, अब वासना मुक्त का मतलब ये नहीं कि मैं परस्यू नहीं कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ, इनफैक्ट अब अच्छे से कर पा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि वैराग्य के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप एकदम मैडली नहीं कर पाते कोई चीज़। वो मैडनेस जो है ना चीज़ों के अंदर, वो पैशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फोकस उस पर नहीं है, मेरा फोकस और अच्छा हो सकता है और बेटर हो सकता है उस पर सीखने में। लेकिन फिर यही लगता है ना कि चलिए वो मेरा अपना लफड़ा है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यू शुड डी फोकस ऑन समथिंग। बट व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज observe. The only thing which you can take from the podcast is whatever you want to do, just observe. Because once you observe it, you can differentiate it. भेदना बोलते हैं। और अगर आप दो स्टिमुलसेस को आपस में भेद सकते हो तो उससे आप सीख सकते हो। लेकिन अगर वो दो स्टिमुलसेस हैं ही नहीं आपके पास, तो आप भेदोगे क्या? शादी के पहले की स्टेट ये पहला स्टिमुलस है, शादी के बाद की स्टेज ये दूसरा स्टिमुलस। इन दोनों स्टिमुलसेस को आप भेदोगे तो आपको शादी का सच दिखेगा, शादी का सच दिखेगा। वैसे ही अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो या किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर रहे हो, इन दोनों को आप भेदोगे तब आपको समझ में आएगा सेक्स में खुशी है कि नहीं है, ये क्या है, मैं किस चीज के पीछे पड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जब इससे वासना मुक्त हो जाओगे तो अब आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा, आपका माइंड स्पेस जो है वो खाली होगा, माइंड जो है ऑक्यूपाइड नहीं होगा। तभी ऑक्यूपाइड होगा जब आप चाहते हो। माइंड के ऊपर कुछ सवार नहीं होगा तो माइंड एम्प्टी होता जाएगा। अब जब माइंड एम्प्टी होता जाएगा तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब एम्प्टी माइंड जो है वो बड़ा खतरनाक माइंड होता है, वो माइंड आपको धज्जियां उड़ा सकता है। तो क्या करना है, वहाँ पे एक गोल जो है आपका, उसी में अपने आप को लगाए रहना है। अब पूरे टाइम नहीं लगाए रहना, ज़्यादातर टाइम आप अंतर जो दृष्टि है उसकी वजह से और भी चीज़ें जो है माइंड की वो एक्सप्लोर करने लगोगे। जैसे कि चलते फिरते एकदम से कुछ क्लिक हो जाएगा, कुछ अच्छा ये भी होता है, ऐसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जा रहा था, डोमिनोज सामने था, और आज से कब से इस शरीर में मैं कब से हूँ, 30 साल हो गए इस शरीर में रहते हुए। मैं जा रहा था, डोमिनोज सामने था, तो मेरे अंदर दो आवाज़ें आई। एक आवाज़ आई चल खा लेते हैं, और एकदम से इमेज आने लगी चीज़ की और उस टेस्ट की एसोसिएटेड साथ में। तो सबसे पहला है पिज़्ज़ा, वर्ड पिज़्ज़ा, फिर पिक्चर पिज़्ज़ा, फिर टेस्ट पिज़्ज़ा। ये तीन चीज़ें एक साथ आती हैं अगर आप ध्यान से दोगे तो। फिर एक आवाज़ आई कि नहीं खाना है, तो उसका जस्टिफिकेशन माइंड ने दिया कि जिम कर रहा है, पेट वेट निकल रहा है, कम करना है, ये वो दुनिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली ही खाया था, अभी मत खा, अभी 2 दिन पहले ही खाया था, फिर से खा लेगा तो फिर मतलब बढ़ जाएगा। फिर एक पिज़्ज़ा में ये भी याद आ जाता है कि 9 से 1000 कैलोरीज होती है, उससे अच्छा घर में रोटी दाल खा ले, ये वॉट एवर जो भी। तो ये बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। अब ये दो आवाज़ें जो आ रही थी, ये दोनों अलग अलग सेगमेंट से आ रही थी। एक आ रही थी इमोशनल माइंड से, एक आ रही थी लॉजिकल माइंड से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि और मन। तो बुद्धि और मन की जो आवाज़ है, क्या ये आप पकड़ पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो कि बुद्धि की आवाज़ क्या है, मन की आवाज़? इन दोनों में
आपको देखो, नॉर्मल इंसान को ये जरूर बोध रहेगा कि दो आवाजें आ रही हैं, या ये भी नहीं रहेगा, उसको ये रहेगा कि यार खाने का मन भी है पर नहीं खा सकते, वो ऐसे बोलेगा। पर जब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आने लगेगी तो आप कहोगे दो आवाजें आ रही हैं, फिर आप और ऑब्जर्व करोगे और डीप, तो आप देखोगे कि दो अलग अलग खंडों से आवाज आ रही है माइंड से। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको सुनाई देने लग जाएगा कि लेफ्ट से आवाज आ रही है, राइट से आपको सुनाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। मैं इसमें मत जाओ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ज्योग्राफी राइट नाउ, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि दो आवाजें आ रही हैं, ये आप भेद पाओगे, इसको बोलते हो ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे आप देखोगे, आप सटल चीजें जो है वो आप नोट कर पाओगे, और सटल, धीरे धीरे और सटल। तो धीरे धीरे आप देखोगे आप वासना मुक्त हो जाओगे, मोक्ष बोलते हैं इसको। फिर आपका माइंड एम्प्टी हो जाएगा, फिर और भी चीजें होंगी, फिर आप लगाओगे, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर अभी भी सफरिंग है। वो सफरिंग है क्योंकि आप जानते नहीं हो खुद को कि आप हो कौन। देखिए, वासना मुक्त वही हो सकता है जो पहले खुद को जानता हो। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है इस पॉडकास्ट का, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ बड़ा नहीं आएगा तब तक आप छोटा नहीं छोड़ सकते। माइंड एकदम से ऐसे नहीं छोड़ सकता कुछ। आप किसी इंसान से बोलो सब छोड़ दे, कोई आप पागल हो गया क्या? तो माइंड को कुछ चाहिए पकड़ने के लिए बड़ा, तब वो छोटी चीजें छोड़ पाता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है आप कौन हो, तो आपको पता चलता है इस दुनिया की रियलिटी क्या है, आपकी रियलिटी क्या, आसपास हो क्या रहा है। ये लोग जो दुनिया क्या सोच रही है, एक तरफ वो है और एक तरफ आप क्या सोचते हो, आपका जो आप क्या देख पा रहे हो, दुनिया क्या है, ये प्लैनेट क्या है, आप क्या हो, इसमें आपस में कोरिलेशन क्या है। तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ओके। तो फिर वो आएगा कि यस आई एम द सोर्स ऑफ क्रिएशन। अब हर तरफ से क्वेश्चनिंग आप करके देख चुके हो। तब क्या होगा कि आप कहोगे यार ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब ये सिंगर बनना और ये करोड़पति बनना और ये कारें खरीदना और ये शादियां करना, ये सब तो छोटी छोटी चीजें। मैं इन सब चक्करों में पड़ा हुआ था। मतलब ये मिले ना मिले तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लोग अपनी घर की लड़ाइयों को ही सब कुछ बना लेते हैं। उनका सेंटर पॉइंट वही है कि मेरे घर में बीवी मेरी इतनी लड़ाई करती है, हाय ये हाय वो, हाय ये हो गया एग्जाम में फेल हो गए, हाय मेरा हाथ हो गया, ये हो गया हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हाय ये हो गया, हाय ट्रेन छूट गई, हाय फ्लाइट छूट गई, अरे अब मैं क्या करूँगा, ट्रेन छूट गई मेरी, अरे भैया स्टेशन पे बैठे रहो, देखो कुछ क्या होने वाला है, अरे मुझे घर जाना। अरे घर आपका है ही कहाँ? जो आप घर होते हो तो नाम का घर है, घर तो हर जगह है आपका। जो आपको समझ में आएगा, आपको तो समझ में आएगा कि आप हो कौन। तो आपको समझ में आएगा साला मैं यहाँ पे बैठा हुआ देहरादून में, मेरा घर कानपुर में है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहोगे भैया ये हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है सारा का सारा। आप सामने देख रहे होगे पेड़ों को, पेड़ों में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपको समझ में आएगा यही मैं हूं। आप खाली पटरी देख रहे हो ट्रेन की, अब बारिश हो रही है, आपको समझ में आएगा यही मैं हूं। हर तरफ आपको मैं दिखेगा, हर तरफ। फिर उससे लोनलीनेस तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ, एक सेगमेंट है लोनलीनेस का जो केमिकल सफरिंग से क्रिएट होता है, वो साधना करनी होती है उसके, मैं उस पर भी नहीं आऊँगा। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी हो जाती है। फिर आपके चके जो माइंड में आपका पड़ा रहता है ना, अरे ये करना है, बच्चों को ये बनाना है, वाइफ के लिए ये लाना है, नहीं तो वाइफ कुछ नहीं होगी, बच्चों को ये बनाना है, ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर खत्म हो जाएंगे, खत्म, एब्सोल्यूट जीरो। माइंड एम्प्टी हो जाएगा। अब माइंड एम्प्टी हो जाता है तो वो एक बड़ी वंडरफुल स्टेट होती है। भैया जब आपको कुछ, आपको क्या पकड़ सकता है? लोग सोचते हैं अरे यार ये हो गया, अब बस ये हो जाए, अब बस ये हो जाए, अब बस ये हो जाए। वो उनका बस कभी खत्म ही नहीं होता है। शादी हो गई, अब बस इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बस बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए। अरे नहीं होगा तो क्या हो गया? अरे कैसे बोल दिया, पागल वागल हो क्या? इनका चैनल अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, कैसे बोल दिया बच्चा। अरे घोंचू, बच्चा हुआ नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एट द रेल्म ऑफ ट्रूथ। कर क्या लोगी बच्चा पैदा करके? तुम अडाप्ट कर लो। नहीं अडाप्ट नहीं करना, हमारी आंखें होनी चाहिए, तो मत करो। छोड़, कैसे छोड़ेगी तू? कैसे छोड़ेगी भाई? तू छोड़ ही नहीं सकती, तू डिजायर छोड़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जब आपको समझ में आ जाता है पूरा का पूरा गुच्छा चल क्या रहा है और आप क्या हो,
तब धीरे धीरे ये वासना जो है छूटने लगती है। अब ये छूटेगी तो आपको मुट्ठी ढीली रखनी है। अभी आपकी मुट्ठी टाइट है ना, मुट्ठी टाइट है। जब चाहो तब मुट्ठी खुल जाए, जब चाहो मुट्ठी टाइट हो जाए, और जब चाहे मुट्ठी ढीली हो जाए। ये होना चाहिए कंट्रोल आपके पास। प्रॉब्लम क्या है? अभी आपके भूत प्रेत की तरह आपके दिमाग में आपके डिजायर बैठे हुए हैं, उसकी वजह से सफरिंग क्रिएट होती है। तो डिजायर की रियलिटी देखने के लिए डिजायर को समझना पड़ेगा, और डिजायर को छोड़ने के लिए आत्मज्ञान पाना पड़ेगा। तब क्या होगा? डिजायर छूटेगा। अब डिजायर जब छूट गया तो आप 30 साल के हो, कमरे में बैठे हुए हो, एसी चल रहा नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो आदत पड़ी हुई तो सही करो। ठीक है, एसी चल रहा है, बैठे हो, कल क्या करना पता नहीं। तुम्हारा स्केड्यूल क्या है पता नहीं। चाहो तो शेड्यूल बना सकते हो, चाहो तो कल क्या कर रहे हो वो तुम फिक्स कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। जरूरत क्या है? अच्छा ठीक है, अरिजीत सिंह बनना है, ये बनना है, वो बनना, नहीं बन पाएंगे तो हे भगवान क्या होगा? भाड़ में जाओ। कुछ करना ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। अब बताओ क्या करोगे? तो धीरे धीरे एकदम से जब ये परेशान करते हैं ना आपके जो ये वासनाएं, तो आप इसको लात मार सकते हो, और उस वक्त एकदम इमीडिएट एट द मोमेंट एम्प्टीनेस हो जाएगी। अभी क्या है कि यू कैन नॉट कॉन्शियसली ब्रेक डाउन द एंगर और सॉरी द डिजायर। कॉन्शियसली आप अपने डिजायर को सबसाइड नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है आपके साथ। आपके लिए आपका जो जिंदगी है वो आपका डिजायर है। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई लोगों के साथ, बहुत बड़ी मिस्टेक। वो लगता है उनकी जिंदगी डिजायर है। भाई साहब, जिस दिन डिजायर नहीं रहेगा ना, उस दिन जिंदगी खत्म करने का मन करेगा। यही होता है लोगों के साथ। हमारे अभी जान पहचान में एक लड़की है, उसका चरित्र थोड़ा सही नहीं है, वो किसी के साथ भी चली जाती है और पूरा बदनाम है मोहल्ले में। तो उसका एक बॉयफ्रेंड था मेरे सामने, मतलब हमारे एज की है, मतलब हमारे मेरे फैमिली के नहीं है, मतलब मेरे फैमिली के मतलब ऐसे आप देख सकते हो, फैमिली फ्रेंड या कह सकते हो, उनकी बेटी है। तो इस तरह के कांड करती है वो। अब उसका बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करता था उससे, कहता मत करो, मत जाया करो लड़कों के साथ, मत जाया करो। उसको अब भाई वो सेक्सुअल एडिक्ट होती है, वो तो व्हाटएवर जो भी सेक्स एडिक्ट होगी वो मुझे नहीं समझ में आता। तो मतलब मुझे पता है, बट दैट इज़ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट है। सो मना कर रहा हूँ, और भाई उसने मना करते करते 3 महीने में उस लड़के ने सुसाइड कर ली, और 20 साल का लड़का था। और ऐसे ही होता है, लड़की शादी किसी और से कर लेती, आदमी सुसाइड कर लेता है। कोटा में अभी रिसेंटली एक लड़की ऊपर से, विद्यार्थी थी कोई लड़की, ऊपर से छत से कूद गए। मैंने सुना था अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी। तो क्या तुम लोगों ने अपने बच्चों के अंदर क्या डाल रखा है? घोंचू हो क्या तुम लोग कि सब कुछ मार्क्स ही होते हैं, सब कुछ पैसा। अब वो बेचारा वहां कोटा पढ़ने गया है, और वो घर वाले उम्मीद लगाए, रोज उससे बोल रहे हैं ये करना है, ये करना है, करना ही है, तुझे पाना ही है, तुझे आना ही है, तेरा सिलेक्शन होना ही होना। अब बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ, और घर वाले इतनी बुरी तरीके से उसको, गंदी तरीके से रिइंफोर्स, वो साला सुसाइड कर लेता है। उस बेवकूफ को क्या पता कि ये सब चूतियापंती वाली चीजें हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जो वो उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग। उसको बचपन से वही डाल के भेज, जैसे कसाब को भेजा था। कसाब को इतना कंडीशन कर दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा रियलिटी क्या अनरियलिटी क्या है, उसको पता ही नहीं कुछ। और ऐसे इसको कोटा वाला लड़का खत्म, कितने लड़के खत्म होते हैं, पंखे से मर गया। 92% आया है, और 99 लाना था, 92 आया, मर गए। कितने आपने सुने होंगे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? उनको लगता है कि मरने के बाद उनको बड़ा सफरिंग से मुक्ति होने वाली है। कुछ नहीं होने वाली है। कभी सोच के कर भी मत लेना। ये तुम्हारे संदीप महेश्वरी ने तुम्हें नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं। मरने के बाद किस तरीके से तुम मरे हो, उसके बाद तुम्हारी जो स्टेट है वो डिपेंड करती है तुम मरे कैसे हो। अगर तुम सफरिंग में मरे हो तो इतनी इंटेंस सफरिंग होगी, वो सफरिंग छूटेगी नहीं।
इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कृष्णमूर्ति, व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स?